दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि का उद्घाटन समारोह है। हम सभी देशवासियों को पता है कि श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने के पीछे एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। ये लड़ाई 5 वर्षों या 10 वर्षों की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई 500 से अधिक वर्षों की है। दोस्तों, वैसे तो कुछ मिनटों में हक की इस लंबी लड़ाई को समेट पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन श्री राम मंदिर बनने की कुछ प्रमुख पहलुओं पर हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए जानते हैं श्री राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी प्रमुख घटनाओं के बारे में। पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों के आधार पर जो जानकारियां प्राप्त होती हैं, उसके अनुसार अयोध्या में श्री राम मंदिर का सर्वप्रथम निर्माण भगवान श्री राम के पुत्र कुश के द्वारा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री राम प्रजा सहित बैकुंठ धाम चले गए तो पूरी अयोध्या नगरी मंदिर, राजमहल, घर द्वार सहित सरयू में समाहित हो गई। मात्र अयोध्या का एक भूभाग ही बचा था और वर्षों तक यह भूमि ऐसे ही पड़ी रही। बाद में कौसंबी के महाराज कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया। कालिदास के ग्रंथ रघुवंश में इस बात की जानकारी मिलती है। लोमस रामायण के अनुसार भी कुश ने ही सर्वप्रथम पत्थरों और खंभों वाले मंदिर का निर्माण भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर करवाया था। भविष्य पुराण के अनुसार उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य ने ईसा के पूर्व में एक बार फिर से उजड़ चुकी अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण करवाया था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाराज विक्रमादित्य ने अयोध्या में सरयू नदी के लक्ष्मण घाट को आधार मानकर 360 मंदिरों का निर्माण करवाया था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उन्हें श्री राम में परम आस्था थी, जिसकी वजह से उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर भव्य निर्माण करवाया। तत्पश्चात 1033 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी सलार मसूद ने राम जन्मभूमि को लूटा और ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद गढ़वाल वंश के राजाओं ने तीसरी बार इस पवित्र मंदिर का भव्य निर्माण करवाया। सिख धर्म के ग्रंथों में वर्णित जानकारियों के अनुसार सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी 1510 से 1511 के बीच अयोध्या में आए थे। परम पूज्य गुरु नानक देव जी ने भगवान श्री राम मंदिर के दर्शन किए, जिस बात की जानकारी सिख समुदाय के धार्मिक ग्रंथों में मिल जाती है। और यह जानकारी खुद में एक प्रमाण है कि बाबर के आने से पहले इस स्थान पर श्री राम मंदिर अस्तित्व में था, क्योंकि बाबर का शासन भारत में 1526 में शुरू होता है और बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में मंदिर के स्थान पर किया जाता है। इतिहासकारों के अनुसार बाबर के आदेश पर उसके एक सूबेदार ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस कड़ी में सन 1859 का वह समय आता है जब हिंदू धर्म के लोगों को राम चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत मिलती है। श्री राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद को लेकर जन्मभूमि के आसपास के लोगों ने पहली बार 1853 में आपस में लड़ाइयाँ की थीं। तत्पश्चात 1859 में अंग्रेजी हुकूमत ने इस स्थान पर विवाद को कम करने के लिए मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदू धर्म के लोगों को ढांचे के बाहर राम चबूतरे पर पूजा अर्चना करने की इजाजत दी। 1885 ईस्वी में पहली बार महंत रघुवीर दास ने बाबरी मस्जिद के पास मंदिर निर्माण को लेकर फैजाबाद कोर्ट में एक याचिका लगाई, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। राम जन्मभूमि की लड़ाई में छोटी बड़ी घटनाओं के बाद अगला प्रमुख मोड़ तब आता है जब 23 दिसंबर 1949 के दिन अचानक से श्री राम लल्ला की मूर्ति मस्जिद के अंदर विराजमान पाई गई। यह विवाद इतना बड़ा हुआ कि आखिरकार तत्कालीन सरकार को इस ढांचे को विवादित मानकर इस पर ताला लगाना पड़ा। तत्पश्चात ढांचे के अंदर नमाज पर रोक लगा दी गई, लेकिन बाहर राम चबूतरे और परिसर के बाकी हिस्सों पर श्री राम के नाम से पूजा अर्चना निरंतर चलती रही। सन 1950 से तत्कालीन विवादित परिसर को लेकर कानूनी जंग शुरू हो गई। गोपाल विशारद और रामचंद्र दास ने ढांचे के अंदर रामलला की पूजा की इजाजत के लिए फिरोजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की। 1559 में निर्मोही अखाड़ा ने भी तीसरी अर्जी लगा दी। इसके बाद सन 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जगह पर कब्जा लेने और ढांचे के अंदर मूर्तियां हटाने की अर्जी लगाई। इस लड़ाई का दिन आता है 1 फरवरी 1986 को, जब 25 साल बाद यूसी पांडे की एक याचिका पर फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने 1 फरवरी 1986 को ऐतिहासिक फैसले में विवादित ढांचे से ताला हटाकर हिंदू भक्तों को अंदर में पूजा करने की अनुमति प्रदान करते हैं।
अगस्त 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैजाबाद जिला अदालत से यह केस अपने हाथों में ले लिया और विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने को आदेश दे दिया। इसके बाद मंदिर परिसर के अंदर में पूजा अर्चना निरंतर जारी रही। नवंबर 1989 में तत्कालीन सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को विवादित भूमि के पास शिलान्यास करने की इजाजत दे दी। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लाखों कार सेवक जुटते हैं। तत्पश्चात लाखों की जुटी इस भीड़ ने विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया और भगवान रामलला को ढांचे से निकालकर अस्थायी टेंट में ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया और 6 दिसंबर 1992 से लेकर 9 नवंबर 1919 तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक रामलला उसी अस्थायी टेंट में विराजमान रहे, लेकिन उनकी पूजा अर्चना और दर्शन का कार्य निरंतर संपन्न होता रहा। सन 1993 में तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने विवादित जमीन के आसपास के 67 एकड़ की जमीन अधिग्रहित कर लिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी राम जन्मभूमि का हिस्सा हिंदुओं को दे दिया था। अप्रैल 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन पर मालिकाना हक की कार्रवाई शुरू। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2-1 जजों की बहुमत से फैसले में विवादित संपत्ति के तीनों दावेदार में बांटने का फैसला सुनाया। जन्मभूमि समेत 1/3 हिस्सा हिंदुओं को, 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा हिस्सा मुस्लिम पक्ष को गया। मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाओं को देखने के बाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। बाद के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में मध्यस्थता कराने की कोशिश की गई, लेकिन विवाद का कोई हल नहीं निकला। 500 वर्षों से चली आ रही इस विवाद का आखिरी दिन आता है 9 नवंबर 2019। 9 नवंबर 2019 को तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 40 दिनों की सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2019 को दशकों पुराने इस कानूनी विवाद का फैसला सुरक्षित कर ली। अंत में 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसले का दिन आया, जब सदियों पुराने इस विवाद को हमेशा हमेशा के लिए निपटारा कर दिया गया। सर्वोच्च अदालत ने संपूर्ण विवादित परिसर पर भगवान रामलला का मालिकाना हक दे दिया और उन्हें भव्य मंदिर निर्माण करने के लिए 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी सरकार को सौंप दी। अदालत ने इसी आदेश में सरकार को मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। सर्वोच्च अदालत के इसी आदेश के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण करने के लिए भूमि पूजन और आधारशिला का कार्यक्रम तय किया और इस दिन से 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने का कार्य आरंभ हुआ और हम सभी जानते हैं कि इस भव्य मंदिर का पूजन और उद्घाटन समारोह 22 जनवरी 2024 को बहुत ही धूमधाम से होने जा रहा है। जय श्री राम।